हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। कैसे हो आप सभी? आई होप कि सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आप सबकी प्रिपरेशन भी अच्छी चल रही होगी। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट और गोल पीजीटी में। सभी लोग क्लास में जुड़ जाएं। क्लास आपकी स्टार्ट हो चुकी है। सोशियोलॉजिक प्रैक्टिस सेट आपके आने वाले एग्जाम यूजीसी नेट, पीजीटी, जीआईसी, प्रोफेसर सोशियोलॉजी में कोई भी एग्जाम हमारे के लिए मैसेज, चाहे वो किसी भी स्टेट का एग्जाम हो, बस आपके सब्जेक्ट के रूप में सोशियोलॉजी होना चाहिए, जिसके लिए क्लास मस्ट हो जाती है। तो एक बार सभी लोग शेयर कर दें क्लास को। क्लास से पहली बार जुड़े प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आज का ये फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा समाज के पूर्व इतिहास से संबंधित नहीं है? निम्नलिखित में कौन सा समाज के पूर्व इतिहास से संबंधित नहीं है? नहीं दिया है। राजनीतिक दर्शन शास्त्र, इतिहास का दर्शन शास्त्र, जैविक विकास के सिद्धांत, औद्योगिक क्रांति। तो इसके राइट आंसर क्या हो जाएंगे? कौन सा समाज के पूर्व इतिहास से संबंधित नहीं है? तो ये राजनीतिक दर्शन शास्त्र, इतिहास का दर्शन शास्त्र, जैविक विकास के सिद्धांत, ये सभी समाज के पूर्व इतिहास से संबंधित है। लेकिन औद्योगिक क्रांति ये समाज के पूर्व इतिहास से संबंधित नहीं है। तो ऑप्शन यहाँ पर डी हो जाएंगे, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दी सोशियोलॉजिकल ट्रेडिशन किसके द्वारा लिखी गई? दी सोशियोलॉजिकल ट्रेडिशन किसके द्वारा लिखी गई थी? एडम फर्ग्यूसन, एम गिन्सबर्ग, रॉबर्ट निस्बेट, रेमंड एरॉन। क्या हो जाएंगे इसके राइट आंसर? सभी लोग कमेंट कर बताएं। तो इसका राइट आंसर रॉबर्ट निस्बेट हो जाएंगे, ऑप्शन सी। दी सोशियोलॉजिकल ट्रेडिशन किसके द्वारा लिखी गई थी? रॉबर्ट निस्बेट के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित पुस्तकों में से रॉबर्ट लिंड ने कौन सी पुस्तक लिखी थी? निम्नलिखित पुस्तकों में से रॉबर्ट लिंड ने कौन सी पुस्तक लिखी थी? रीजन एंड अनरीजन इन सोसाइटी, द आइडिया ऑफ प्रोग्रेस, नॉलेज फॉर व्हाट, वन डायमेंशन मैन। तो रॉबर्ट लिंड ने कौन सी पुस्तक लिखी थी इसमें से? सभी लोग कमेंट कर बताएं। इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? नॉलेज फॉर व्हाट, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्ट्रक्चर ऑफ साइंटिफिक रिवोल्यूशन किसके द्वारा लिखी गई थी? स्ट्रक्चर ऑफ साइंटिफिक रिवोल्यूशन किसके द्वारा लिखी गई थी? इवान इलिच, थॉमस कुहन, हर्बर्ट मार्कस, लुईस ए कोजर। स्ट्रक्चर ऑफ साइंटिफिक रिवोल्यूशन किसके द्वारा लिखी गई थी? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? सभी लोग कमेंट कर बताएं। तो ये थॉमस ए कुहन, स्ट्रक्चर ऑफ साइंटिफिक रिवोल्यूशन ये थॉमस कुहन की है, ऑप्शन बी, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रेंड्स सभी लोग शेयर कर दें क्लास को। क्लास से पहली बार जुड़े फिर चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जितने लोग वॉचिंग कर रहे हैं सभी लोग शेयर कर दें क्लास को। ये क्लास आपकी डेली शाम के 6:15 पर टारगेट और गोल पीजीटी चैनल पर चलती है। तो आप लोग डेली जुड़िए और प्रैक्टिस सेट आपका एग्ज़ाम है, एग्ज़ाम टाइम में प्रैक्टिस सेट ही आपके वेरी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो आप लोग ज़रूर जुड़ें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक अवधारणा क्या करने में सहायता करती है? एक अवधारणा क्या करने में सहायता करती है? एक तथ्य, फेनोमेना की खोज, एक घटना का वर्णन, एक तथ्य की व्याख्या, एक तथ्य का वर्गीकरण। क्या हो जाएंगे इसके राइट आंसर? सब लोग कमेंट कर बताएं। एक अवधारणा क्या करने में सहायता करती है? तो इसका राइट आंसर एक तथ्य का वर्गीकरण, ऑप्शन डी हो जाएंगे, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हेनरी मैन के अनुसार समाजों के बीच भेद का आधार क्या है? हेनरी मैन के अनुसार समाजों के बीच भेद का आधार क्या है? समानता, प्राधिकरण, नागरिकता, आंतरिक और यांत्रिक एकता, सामाजिक स्थिति और अनुबंध, समुदाय और संघ। हेनरी मैन के अनुसार समाजों के बीच भेद का आधार क्या है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? ये सामाजिक स्थिति और अनुबंध है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
एक व्यक्तिगत तथ्य की व्याख्या इसके कारण की ओर संकेत करके की गई, अर्थात कानून या करणीय के कानूनों को बताते हुए जिसके लिए इसका उत्पादन एक उदाहरण है, या कथन किसके लिए आरोपित किया था। क्या हो जाएंगे इसके राइट आंसर? एक व्यक्तिगत तथ्य की व्याख्या इसके कारण की ओर संकेत करके की गई, अर्थात कानून या करणीय के कानूनों को बताते हुए जिसके लिए इसका उत्पादन एक उदाहरण है, डैश, या कथन किसके लिए आरोपित किया था। एस.एफ. नॉडेल, जे.एस. मिल, कॉलपापर, जी गुरबिच। तो क्या हो जाएंगे इसके राइट आंसर? तो ये जे.एस. मिल का हो जाएगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्यम श्रेणी के सिद्धांत का प्रतिपादक कौन था? मध्यम श्रेणी के सिद्धांत का प्रतिपादक कौन था? टॉलकॉट पार्सन्स, के.आर. पापर, रेडक्लिफ ब्राउन, आर.के. मर्टन। मध्यम श्रेणी के सिद्धांत का प्रतिपादक कौन था? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? आर.के. मर्टन, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से असत्यकरण की वकालत किसने की थी? निम्नलिखित में से असत्यकरण की वकालत किसने की थी? टी.एस. कूहन, कार्ल पापर, सी. राइट मिल्स, लुईस सिकोजर। असत्यकरण की वकालत किसने की थी? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? सभी लोग कमेंट कर बताएं। तो ये कार्ल पापर, ऑप्शन बी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक सी. राइट मिल्स द्वारा नहीं लिखी गई? या नहीं दिया हुआ है। कौन सी पुस्तक सी. राइट मिल्स द्वारा नहीं लिखी गई है? व्हाइट कॉलर, द अमेरिकन मिडिल क्लास, द थ्योरी ऑफ सोशल स्ट्रक्चर, कैरेक्टर एंड सोशल स्ट्रक्चर, द पामर एलिट, सोशियोलॉजिकल इमेजिनेशन। सी. राइट मिल्स के द्वारा नहीं लिखी गई है। तो क्या हो जाएंगी इसके राइट आंसर? सभी लोग कमेंट कर बताएं। थ्योरी ऑफ सोशल स्ट्रक्चर इनके द्वारा नहीं लिखी गई है, बाकी और सी पुस्तक इनके सी. राइट मिल्स के द्वारा लिखी गई है। द थ्योरी ऑफ सोशल स्ट्रक्चर नहीं लिखी गई है, तो ऑप्शन यहाँ पे बी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो चरों के बीच के संबंध एक अस्थायी अनुमान को क्या कहा जाता है? दो चरों के बीच के संबंध के एक अस्थायी अनुमान को क्या कहा जाता है? अनुसंधान प्रश्न, उद्देश्य, अनुसंधान के क्षेत्र, परिकल्पना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? सभी लोग कमेंट कर बताएं। दो चरों के बीच के संबंध के एक अस्थायी अनुमान को क्या कहा जाता है? परिकल्पना, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक शून्य परिकल्पना बताती है कि दो चर हैं। एक शून्य परिकल्पना बताती है कि दो चर हैं, पर्याप्त रूप से संबंधित, आंशिक रूप से संबंधित, सशर्त असंबंधित, असंगत। तो क्या हो जाएंगे यहाँ पर? सभी लोग कमेंट कर बताएं। एक शून्य परिकल्पना बताती है कि दो चर हैं, तो ये असंगत हो जाएगा, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदू कैरेक्टर किसने लिखी? हिंदू कैरेक्टर किसने लिखी थी? पी.एन. प्रभु, डी. नारायण, गुरप्रीत महाजन, महात्मा गांधी। हिंदू कैरेक्टर किसने लिखी थी? तो इसका राइट आंसर, तो ये डी. नारायण, ऑप्शन बी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची फर्स्ट का सूची सेकंड से मिलान करें और सही उत्तर चुनें। मैच करने वाला क्वेश्चन है ये। पुस्तक है और इनकी लेखक हैं। कास्ट इन इंडिया,
हिंदू जजमानी सिस्टम, इंडियन विलेज। इंडियन विलेज एस.सी. दुबे की है। सी में एक है, तो मिल गया। मैरिज एंड फैमिली इन इंडिया, मैरिज एंड फैमिली इन इंडिया, ये किसकी हो जाएगी? के.एम. कापाडिया की हो जाएगी। सी में एक और ई में दो, देखिए यहाँ पे मिल गया आपका, तो ए में 4 हो जाएगा। कास्ट इन इंडिया, हिंदू जजमानी सिस्टम विलियम वाइजर की है। बी में 3, ये ऑप्शन में गलत दे दिया है यहाँ पे। विलियम वाई, कास्ट इन इंडिया, मैरिज एंड फैमिली इन इंडिया, कास्ट इन इंडिया जी.एच. हट्टन की है यहाँ पे। विलियम वाइजर थर्ड में हो जाएंगे यहाँ पे। थर्ड का वो देखिए यहाँ पे थर्ड होना चाहिए, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? 4 हो जाएगा, फिर 3 हो जाएगा। 4 3 1 5 2, सॉरी, इसका फिर से बताते हैं। इसका हो जाएगा आपका कास्ट इन इंडिया, हिंदू जजमानी सिस्टम विलियम वाइजर की हो जाएगी। विलेज इंडिया एस.सी. दुबे की। कास्ट इन इंडिया, मैरिज एंड फैमिली के.एम. कापाडिया की हो जाएगी। और कास्ट इन इंडिया ये इनकी हो जाएगी, जी.एच. हट्टन की। कास्ट इन इंडिया एस. नाट की हो जाएगी। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? 4 3 1 5, फिर यहाँ पर 2, 4 3 1 5 2, तो यहाँ पर ऑप्शन यहाँ पर हो जाना चाहिए था, यहाँ पर 3 होना चाहिए। बी की जगह पर यहाँ 3 होना चाहिए था, ठीक है, तो इसलिए यहाँ गलत हो गया है। 3 होना चाहिए था यहाँ पर। इसका राइट आंसर ऑप्शन यहाँ पर सी, मतलब बी में यहाँ 3 हो जाएगा, यहाँ पर बी में 3। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के मुसलमानों के बीच जुलाहा जाति शब्द में कौन शामिल है? उत्तर प्रदेश के मुसलमानों के बीच जुलाहा जाति समूह में कौन शामिल है? दर्जी, कसाई, कुम्हार, बुनकर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे ये? तो ये डी हो जाएंगे, बुनकर, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 17 किससे संबंधित है? भारतीय संविधान का अनुच्छेद 17 किससे संबंधित है? सार्वजनिक स्थानों और दुकानों में प्रवेश, धार्मिक संस्थाओं में प्रवेश, शैक्षिक संस्थाओं में प्रवेश, संस्थानों में प्रवेश, अस्पृश्यता का उन्मूलन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे ये? अस्पृश्यता का उन्मूलन, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदू धर्म शास्त्रों के अनुसार त्रिवर्ग में शामिल है। हिंदू धर्म शास्त्रों के अनुसार त्रिवर्ग में शामिल है। धर्म, अर्थ और कर्म, काम, अर्थ और मोक्ष, काम, अर्थ और धर्म, धर्म और मोक्ष। हिंदू धर्म शास्त्रों के अनुसार त्रिवर्ग में शामिल है, तो क्या आ जाएंगे? काम, अर्थ और धर्म।
तो आप ऑप्शन सी हो जाएंगे, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को ये भी मैच करने वाला क्वेश्चन है। न्याय दर्शन, न्याय दर्शन गौतम, सांख्य दर्शन कपिला, मीमांसा दर्शन जैमिनी, योग दर्शन पतंजलि, वेदांत दर्शन बद्रनारायण। करेंगे 5 2 5 2 4 3। तो यहाँ पे ऑप्शन बी हो जाएंगे राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा हिंदू जीवन प्रयोजनों पुरुषार्थ का भाग नहीं है? यह नहीं दिया हुआ है। धर्म अर्थ कर्म मोक्ष, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? यहाँ पे सभी लोग कमेंट कर बताएं। हिंदू, इसमें हिंदू जीवन प्रयोजनों पुरुषार्थ का भाग नहीं है, इसमें पूछा हुआ है। धर्म अर्थ काम मोक्ष, तो इसमें सभी हो जाएंगे। इसमें हिंदू जीवन प्रयोजनों के पुरुषार्थ 4 भाग हैं, धर्म अर्थ कर्म और मोक्ष, तो इसमें से नहीं होना चाहिए। इसमें से ई ऑप्शन होना चाहिए था। ई में इनमें से कोई नहीं है, इनमें से सभी हैं। पुरुषार्थ प्रयोजनों का पुरुषार्थ भाग नहीं है, इसमें से सभी हैं। इसमें 5वां में नन ऑफ दीज, कोई नहीं। ठीक, इनमें से कोई नहीं होगा, इनमें से कोई नहीं, कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं, ई ऑप्शन में। ठीक, यहाँ से सभी ये पुरुषार्थ के भाग हैं, धर्म अर्थ कर्म और मोक्ष, इसमें सभी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी एक बहुपतित्व जनजाति नहीं है? बहुपतित्व जनजाति नहीं है, ये पूछा हुआ। तिया, टोडा, नीलगिरी की कोटा, गोंड, तो बहुपतित्व जनजाति नहीं है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? सभी लोग कमेंट कर बताएं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएंगे गोंड। गोंड जनजाति में बहुपतित्व जनजाति नहीं होती है। तिया, टोडा, नीलगिरी की कोटा, सभी में बहुपतित्व प्रथा पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी एक प्रतिलोम विवाह प्रथा है? प्रतिलोम विवाह प्रथा है, उच्च जाति वर्ग वर्ण का लड़का एक निम्न जाति वर्ग वर्ण की लड़की से विवाह करता है। निम्न जाति वर्ग वर्ण का लड़का एक उच्च जाति वर्ण की एक लड़की से विवाह करता है। ऑप्शन सी, उच्च वर्ग का लड़का केवल उच्च जाति की लड़की से विवाह करता है। एक निम्न वर्ण का लड़का एक उच्च वर्ण की लड़की से विवाह करता है। तो इनमें से कौन सा हो जाएगा? सभी लोग कमेंट करके बताएं। इसका राइट आंसर, तो ये निम्न जाति वर्ग वर्ण का लड़का, और निम्न जाति का लड़का है और उच्च जाति की लड़की से विवाह करता है, तो प्रतिलोम विवाह हो जाएगा। अगर यही निम्न जाति का लड़का होता और उच्च जाति की लड़की होती, निम्न जाति की लड़की और उच्च जाति का लड़का, तो वो अनुलोम विवाह हो जाता। यहाँ प्रतिलोम विवाह पूछा है कि निम्न जाति का लड़का और उच्च जाति की लड़की हो, प्रतिलोम विवाह। ओके, तो ऑप्शन यहाँ पर बी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसके लिए हिंदू विवाह अधिनियम 1955 और बाद में संशोधित अनुमति प्रदान नहीं करता है? अंतरजातीय और अंतर धार्मिक विवाह, प्रथा द्वारा निषिद्ध सपिंड विवाह, विवाह और तलाक में पुरुषों और महिलाओं के लिए समान अधिकार, और संगति के आधार पर तलाक।
क्या हो जाएंगे इसके राइट आंसर? सभी लोग कमेंट बताएं। प्रथा द्वारा निश्चित सपिंड विवाह, ऑप्शन यहाँ पे बी हो जाएंगे। यहाँ प्रदान नहीं करता है, तो यहाँ ये नहीं पूछा, इसको ध्यान रखिएगा आप लोगों के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये मैच करने वाला क्वेश्चन है। सती प्रथा, सती प्रथा को प्रतिबंधित करता है, सती प्रथा को प्रतिबंधित करता है 1829 हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856, नागरिक विवाह अधिनियम, नागरिक विवाह अधिनियम, नागरिक विवाह अधिनियम 1872, बाल विवाह निषेध अधिनियम, बाल विवाह निषेध अधिनियम ये आपका 1929 है। दहेज निषेध अधिनियम 1961 है। क्या हो जाएंगे यहाँ पे? 3 5 3 5 1 3 5 1 2 4, तो ऑप्शन यहाँ पर बी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रेंड्स सभी लोग शेयर कर दें क्लास को। क्लास से पहली बार जुड़े फिर चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इरावती कर्वे के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय संयुक्त परिवार की विशेषता नहीं है? ये नहीं दिया है। भारतीय संयुक्त परिवार की विशेषता नहीं है, इरावती कर्वे के अनुसार पूछा। एक ही छत के नीचे रहने वाले, एक ही चूल्हे पर पकाया खाना खाने वाले, संपत्ति पर समान स्वामित्व, रक्त द्वारा एक दूसरे से जुड़े हुए। क्या हो जाएंगे इसको राइट आंसर? सब लोग कमेंट कर बताएं। ये रक्त द्वारा एक दूसरे से जुड़े हुए, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त परिवार एक से अधिक प्राथमिक परिवारों, आधार परिवारों के करीबी संबंधों, आम निवास और पितृवंशीय वंश होने का एक संग्रह है। यह किसने कहा है? हेनरी मैन, IP देसाई, CB मेमोरी, इरावती कर्वे। इसका राइट आंसर है CB मेमोरी, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैच करने वाला क्वेश्चन है ये। समाजशास्त्री और अध्ययन क्षेत्र, IP देसाई महुआ का अध्ययन किए थे, IP देसाई महुआ का अध्ययन किए थे। KM कापडिया नौसारी का अध्ययन किए थे। एलिन रॉस, एलिन रॉस ये किसका किए थे? ये बेंगलुरु का। MS गोरे, MS गोरे ये रोहतक और हिसार का। रामकृष्ण मुखर्जी तो ये किसका अध्ययन किए थे? ये नहीं, देखो IP देसाई महुआ का अध्ययन किए थे। KM कापडिया नौसारी का। KM कापडिया नौसारी का अध्ययन किए थे। एलिन रॉस ये बेंगलुरु का अध्ययन किए थे। एलिन रॉस बेंगलुरु का अध्ययन। MS गोरे ये किसका अध्ययन किए थे? ये रोहतक हिसार का, सही था। रामकृष्ण मुखर्जी ये पश्चिम बंगाल का अध्ययन किए थे। तो ये 5 3 4 1 2, ऑप्शन यहाँ पर सी हो जाएंगे। राइट आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसको एक द्वैत दार्शनिक स्कूल कहा जाता है? में से किसको एक द्वैत दार्शनिक स्कूल कहा जाता है? न्याय, वैशेषिक, सांख्य, योग। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? ये सांख्य, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, GP मर्डॉक के अनुसार एक व्यक्ति के तृतीयक श्रेणी कितने निकटतम संबंधित होते हैं? तृतीयक श्रेणी का पूछा हुआ है। 251, 151, 51, 101 है। तो क्या हो जाएंगे?
151। ऑप्शन बी। प्रथम में 8 होते हैं और द्वितीयक श्रेणी में 33 यानी 33 होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक परिजन के माध्यम से एक अन्य परिजन की चर्चा करते हुए संबंधों के उपयोग को क्या कहा जाता है? काउवाद, अमिटेंट, अवुकुलेट, टेक्नोमी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे, सभी लोग कमेंट के बताएं। तो ये टेक्नोमी, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, सभी लोग शेयर कर दें। आज का ये लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एफिनल परिजनों का एक उदाहरण है? निम्नलिखित में से कौन सा एफिनल परिजनों का एक उदाहरण है? भाई, बहन, पत्नी, पिता। कौन सा एफिनल परिजनों का एक उदाहरण है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे, सभी लोग कमेंट बताएं। तो ये पत्नी, ऑप्शन सी हो जाएंगे, ऑप्शन सी। फ्रेंड्स, आज का सेशन यहीं पे समाप्त होता है। आई होप कि क्लास पसंद आई हो। क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। क्लास से पहली बार जुड़े हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जो लोग अभी तक टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किए हैं तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन अवश्य कर लें। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं। ओके, बाय बाय, टेक केयर। इसी तरह से आप अपन लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ते रहे, हंसते रहे, मुस्कुराते रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। बाय बाय, टेक केयर।